गौतम बुद्ध को गृहत्याग किए 7 वर्ष बीत चुके थे। वे अब सन्यासी जीवन अपना चुके थे और अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। इस बीच उनके पिता राजा शुद्धोधन ने बार बार संदेश भेजकर उनसे विनती की थी कि वे एक बार कपिलवस्तु आए, अपने परिवार से मिले और नगरवासियों को दर्शन दे। किंतु तथागत अब मोहमाया से परे थे। वे किसी व्यक्तिगत आग्रह को स्वीकार नहीं करते थे। उनके लिए संपूर्ण संसार ही परिवार बन चुका था। लेकिन जब उनके शिष्यों ने भी अनुरोध किया कि उनके जन्म स्थान के लोग और परिवारजन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, तब उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और श्रावस्ती से कपिलवस्तु की यात्रा प्रारंभ की। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो वे अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए नगर की गलियों में निकले। उनके साथ सारिपुत्र और मौदगल्यायन सहित सैकड़ों भिक्षु थे। जब नगरवासियों ने अपने प्रिय राजकुमार सिद्धार्थ को काशाय वस्त्रों में, सन्यासी वेश में और भिक्षा मांगते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यही हमारे राजकुमार हैं जो कभी सुवर्ण के सिंहासन पर बैठते थे? क्या यही वही सिद्धार्थ है जो रत्नजटित आभूषण पहनते थे? लोगों की आंखों से भावुक अश्रु बहने लगे। जब यह समाचार राजा शुद्धोधन को मिला कि उनका बेटा भिक्षा मांगते हुए नगर में घूम रहा है, तो वे स्वयं महल से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। उन्होंने गौतम बुद्ध को रोका और भावुक होकर बोले, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, हमारे वंश के राजकुमार हो। क्या तुम्हें भिक्षा मांगनी चाहिए? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, मैं अब किसी एक परिवार का पुत्र नहीं हूं। मेरा संपूर्ण विश्व से नाता है। अब मैं न राजा हूं न राजकुमार। अब मैं केवल एक सन्यासी हूं। भिक्षाटन मेरा धर्म है। राजा ने बहुत आग्रह किया कि वे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। अंततः बुद्ध ने पिता की भावना का आदर करते हुए महल आने का निमंत्रण स्वीकार किया। राजा ने उनके शिष्यों के लिए महल के एक विशेष भाग में ठहरने की व्यवस्था करवाई। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महल में प्रवेश कर रहे थे तो राजा शुद्धोधन ने स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ लिया। एक पिता के रूप में उनकी आंखों में हजारों प्रश्न थे। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपने पुत्र राहुल का ध्यान नहीं आता? क्या तुम्हें इस महल का सुख दुख कुछ भी याद नहीं? शुद्धोधन उन्हें मार्गदर्शन देने के नैसर्गिक अधिकार से भर उठे। लेकिन बुद्ध अब समाधिस्थ थे। वे पिता के प्रेम का आदर करते हुए भी निष्प्रिय थे। महल में यह समाचार बहुत तेजी से फैल गया कि राजकुमार सिद्धार्थ लौट आए हैं। जैसे ही यशोधरा को यह ज्ञात हुआ, उनके मन में असंख्य भावनाएं उमड़ पड़ी। लेकिन उन्होंने महल में जाकर बुद्ध से मिलने से मना कर दिया। जब वे मुझे बिना बताए छोड़कर चले गए तो अब मैं क्यों जाऊं? यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि आर्यपुत्र ने मुझे कभी भी योग्य समझा हो तो वे स्वयं इस कक्ष में आएंगे जहां से वे आधी रात को बिना कुछ कहे चले गए थे। गौतम बुद्ध को जब यह संदेश मिला तो उन्होंने अपने दोनों प्रिय शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से कहा, वे जो भी कहें, जो भी करें, तुम दोनों शांत रहना, प्रतिक्रिया मत देना, उन्हें जो कहना है कहने देना। इसके बाद वे यशोधरा के कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही बुद्ध कक्ष में पहुंचे, वे अपनी शैली में मौन होकर बैठ गए। सारिपुत्र हमेशा की तरह उनकी दाईं ओर और मौदगल्यायन उनकी बाईं ओर बैठे। कुछ क्षणों बाद यशोधरा कमरे में आई। वे अब पहले जैसी सजधज में रहने वाली राजकुमारी नहीं थी। उन्होंने भी काशाय वस्त्र धारण कर रखा था। जैसे ही वे कमरे में आई, उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। वहां कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। इसी बीच राजा शुद्धोधन भी उस कक्ष में पहुंचे। उन्होंने बुद्ध की ओर देखा और भावुक स्वर में बोले, भंते, जब मेरी पुत्रवधू ने सुना कि आपने काशाय वस्त्र धारण कर लिया है तो उसने भी इन्हें पहन लिया। जब उसने सुना कि आप केवल एक समय भोजन करते हैं तो उसने भी एकाहार कर लिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि आपने गंधमाला का त्याग कर दिया
तो उसने भी वैभव छोड़ दिया। उसके मायके से कई बार संदेश आए कि वो लौट आए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने स्वयं को आपके स्मरण में समर्पित कर दिया। राजा ये कहते कहते अश्रुपूरित हो गए। यशोधरा ने कोई शिकायत नहीं की, कोई कटु शब्द नहीं बोले, लेकिन उनके मौन ने बुद्ध के हृदय को झकझोर दिया। राजा के शब्दों को सुनने के बाद बुद्ध चुपचाप उठे और कक्ष से बाहर चले गए। वे अपने शिष्यों से शांत रहने के लिए कहकर भी स्वयं मौन नहीं रह सके। उनके भीतर क्या चल रहा था? क्या ये उनकी वैराग्य की परीक्षा थी? क्या ये संबोधि का एक और चरण था? क्या उन्हें अपने अतीत की पीड़ा का आभास हुआ? इस पूरी घटना का सार धम्मपद के 13वें श्लोक में मिलता है। यदि किसी मकान की छत मजबूत न हो और घासफूस से सही ढंग से ढकी न गई हो, तो बारिश का पानी उसमें से रिसता है और घर में फैल जाता है। उसी प्रकार यदि ध्यान और एकाग्रता मजबूत न हो, तो सांसारिक भावनाएं व्यक्ति के मन में प्रवेश कर उसे विचलित कर देती है। बुद्ध के लिए ध्यान और एकाग्रता ही जीवन का आधार थे। लेकिन क्या इस क्षण उनके मन में कोई हलचल हुई थी? क्या मोहमाया का कोई सूक्ष्म भाव उनके भीतर जागा था? शायद यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ध्यान और एकाग्रता के साथ मोहमाया से परे रहना, यही बुद्धत्व था, यही निर्वाण था, यही संबोधि थी।